गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 7 जून और 7 जून की कुछ अहम खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आपके अपने चहेते विश्वासी टीम रिजवान अंसारी के द्वारा। जी हाँ भाइयों, बैक टू बैक ताबड़तोड़ एक प्रकार से कहा जाए तो उन्होंने 4 अपील जो है रिजवान अंसारी ने दाखिल कर दी है आप सभी के हितों के लिए। क्योंकि भाइयों, तमाम लोगों के मन में डाउटे रहते थे कि जो है इस पे सुनवाई हो, इस पे सुनवाई हो, तो इसी के मद्देनजर जो है रिजवान अंसारी की तरफ से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपीलें जो है दाखिल कर दी गई हैं। ये कौन कौन सी अपीलें हैं हम आप लोगों को भी दिखाएंगे, साथ ही साथ उनका क्या कहना है, कब सुनवाई होगी और सुनवाई से पहले वो कौन सी चाल चलने जा रहे हैं, कौन सा अगला कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे अभी से ही विपक्षी पूरी तरीके से साथियों हैरान है इनके इस कदम से। साथ ही साथ बीटीसी भाई भी बिल्कुल भी ना परेशान हो, उनके भी साथ जो भी 40-45 के साथ लड़ाई उन्होंने सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच में साथ दिया है, जितने भी बीटीसी भाइयों उनको भी कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 40-45 की जीत कहीं ना कहीं एक प्रकार से तय मानी जा रही है। साथ ही साथ साथियों, हम आप लोग को यह भी दिखाना चाहते हैं कि इस समय जो बाजार चल रहा है, तमाम प्रकार से याचिकाएं दायर हो रही, आंसर की में जो है परीक्षा में धांधली को लेकर, भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर तमाम प्रकार से लोगों के द्वारा अहम बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है इस भर्ती में, जिसके कारण बहुत से भाई अभी भी चाहते हैं कि जब इतने कैंडिडेटों की संख्या मौजूद थी तो आखिर बीएड को इस भर्ती में क्यों शामिल किया गया। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एक एक करके हर पॉइंट को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को। और पसंद आए तो लाइक वाला बटन दबाने में क्यों हिचकिचाओगे यार, ना पसंद आए तब हिचकिचाना, अगर पसंद आ गया तो ना चाहते हुए भी लाइक वाला बटन दबा देना भाइयों। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले कि भर्ती में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अभी तक भर्ती पिछले 1.5 सालों से फंसी हुई। इसके बाद रिजवान अंसारी के ताबड़तोड़ 4 याचिकाओं से रूबरू कराएंगे और अगले कदम की ओर बढ़ाए हुए कदम को आपसे रूबरू कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को भर्ती से रिलेटेड कुछ जानकारी दिखाना चाहते हैं। साथियों बने रहिएगा, 13 पॉइंट से रिलेटेड आपको जब बिंदु दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में उठने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि 21 मई 2020 के आदेश के अवलोकन में 25 जुलाई 2017 के आदेश की मां सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट व्याख्या करने का आग्रह, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं। इन आग्रह में कितने पॉइंट है, 13 पॉइंट रखे गए। ये 13 पॉइंट आप जरूर जानिएगा भाइयों। कहा गया कि पूर्व टेट पास और नॉन टेट पास समायोजित शिक्षकों की स्थिति। सबसे पहली बात, जब उन्होंने सुपर टेट की पेपर, आज शिक्षा मित्र टेट पास है, सुपर टेट पास हैं, जो कि योग्यताओं की पूरी गुण जो है उनके पास है। दूसरा है कि 1,37,000 सहायक शिक्षक पद कहां से और किस आधार पर जो है आया हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। ये 25 जुलाई 2017 के ही अनुसार है। उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हम तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी अपने हिसाब से जरूर दीजिएगा भाइयों। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 भर्ती परीक्षा संपन्न होने से पूर्व समायोजित 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जल्दबाजी में पुनः मूल पद पर भेजा जाना और इस कारण से हजारों पीड़ित शिक्षा मित्र की अकाल मृत्यु होना। आपने देखा कि साथियों 1,37,000 का जब समायोजन रद्द हुआ था तो यह वक्त शिक्षा मित्रों पर पूरी तरीके से पीड़ा गुजर रही थी, क्योंकि तमाम लोग जो है ऐसे ऐसे कदम उठा ले रहे थे कि जो कि एक साथियों खुद सोचने वाली विषय है कि यार ऐसा भी हो सकता है। आप समझदार हो और आप अपने समझदारी का परिचय जवाब देकर दीजिए, ना कि कुछ गलत कदम उठा कर दीजिएगा भाइयों, क्योंकि आपके पास न्यायालय के 3 कदम है। आप अपने न्याय के लिए तीनों कदम पर जा सकते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सबसे बड़ा जो हमारा न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट। साथियों आगे चौथी बात है भाइयों, राज्य सरकार द्वारा टेट पास शिक्षा मित्रों के ऊपर एक नई शिक्षक भर्ती का परीक्षा का थोपा जाना, जैसे कि पूर्व में संपन्न 68.46 68,500, एटीआर में पहले 40-45, फिर 30-33 और विपक्ष के
सॉरी भाइयों, परीक्षा के बाद पुनः 40-55 का उल्लेखन करना, जिसके कारण आज भी हजारों पद रिक्त है। 40-45 है साथियों, वहाँ गलती से 40-55 लिख दिया गया है। आप जानते हैं कि 68,000 में अभी बहुत सारे पद हैं जो कि शेष बचे हुए हैं, लगभग 22,000 के आसपास जो हैं शेष बचे हुए हैं साथियों। इस भर्ती में हुई व्यापक अनियमितता एवं सीबीआई जांच की अवहेलना किया जाना। साथियों 68,500 में सभी प्रकार से जांच की स्थिति शुरू की गई, जिसमें बहुत से लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए वो नौकरी कर रहे थे, जिन्हें निकाल कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है साथियों। यही कारण है कि अभी आपने सामने देखा कि 69,000 में भी बहुत से ऐसे गिरोह हैं जिनको जो है उनका पर्दाफाश किया गया और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है साथियों। सातवीं बात, 69,000 ATRE की विज्ञापित में किसी भी पासिंग मार्क का निर्धारण न किया जाना। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी पासिंग मार्क का निर्धारण नहीं था तो आपने परीक्षा के एक दिन बाद पासिंग मार्क क्यों लगाया? क्या ये उचित है कि अनुचित? भाइयों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही पड़ेगा। आप अपने मन से जरूर दीजिएगा इस सवाल का जवाब। 7वें नंबर सवाल का जवाब आपको देना है। आगे भाइयों हर पॉइंट को देखिएगा जरूर। 8वां है भाइयों, विज्ञापित जारी होने के बाद बीएड को बैकडोर से एंट्री कराने के लिए नियमावली में बाद में संशोधन करना, जबकि पर्याप्त संख्या में बीटीसी एवं डीपीटीसी अभ्यर्थी उपलब्ध थे। तो यहां बात आती है कि जब इस 69,000 में बीटीसी और डीपीटीसी मतलब बीटीसी और शिक्षा मित्रों की संख्या इस 69,000 में पर्याप्त थी, तो बीएड को शामिल करने का क्या मकसद है? यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 69,000 में जब पहले से ही कैंडिडेटों की संख्या इसके लिए पर्याप्त थी तो इसमें शामिल करने का क्या मकसद? इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। 9वीं बात है, परीक्षा संपन्न होने के एक दिन बाद एक पत्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 60-65 का पासिंग मार्क लगाना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लगभग 40,000 शिक्षा मित्र को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना ही था। एक प्रकार से देखा जाए तो साथियों जब हमने अगली परीक्षा 68,500 में 30 से 33% पासिंग मार्क पर हम पास थे, तो इस भर्ती का पासिंग मार्क 40-45 लगाया गया, लेकिन हमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखा गया था पासिंग मार्क 40-45 पर। जब आज हम इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 पर पास हैं, तो आप देख रहे हैं 60-65 लगाने का जिक्र किया जा रहा है। क्या ये उचित है? मतलब जिस पासिंग मार्क पर हम पास होंगे उससे हाई, कल का अगर हम 60-65 पर भी पास होंगे तो पासिंग मार्क 60-70 लगेगा। साथियों इसका जवाब हमें जरूर चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। आगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच की एकल पीठ द्वारा 60-65 के आदेश के आधार को विस्तार से बताना। सुप्रीम कोर्ट में सभी बातें रखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है साथियों कि जब हम वैकेंसी में लगातार जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं, सभी वैकेंसी को जितने फॉलो कर रहे हैं उससे अधिक हमारी, जब हम सभी मांगों को पूर्ण कर रहे हैं तो और मांगे बढ़ा दी जा रही है। 10 नंबर का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट में रखना ही होगा। आगे साथियों 11 नंबर, आरक्षण के नियमों की अवहेलना करना, जिसमें बड़ी संख्या के समान वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग में प्रवेश करा देना। 12वां है अंत में साथियों, अंत में यह सिद्ध करना है कि परीक्षा से पूर्व एवं बाद में हुई अनियमित एवं बड़े स्तर पर हुई भ्रष्टाचार की राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। तो यहाँ ये रही 12वां नियम था। साथियों आपको 13वां नियम से संपर्क आपको रूबरू करा दें। इसके बाद रिजवान अंसारी के द्वारा जो पोस्ट के माध्यम से खबर अभी आई हुई है, हम आप लोग को इस खबर से और लेकर चलते हैं। साथियों अनदेखी तो की जा रही है साथियों, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इस भर्ती से दूर करने कि कुछ ना कुछ तो साजिश जरूर रची जा रही है। 13वां नंबर है साथियों, 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर सवाल है साथियों, अभी आपको दिखाएंगे। जो भर्ती पिछले 1.5 साल से रुकी है उसमें कोविड-19 जैसे विश्वव्यापी महामारी में पूरी करने का कारण क्या है, जबकि अगले 2 महीने तक विद्यालय खुलने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन भर्ती इतनी तेज गति प्रक्रिया से बढ़ाई गई कि साथियों अभी तक यही बात, अगर यही तेजी डबल बेंच में अपनाई गई होती, जो पिछले एक महीने पर हमें डेट नहीं मिल रहे थे, हम डेट के लिए जो है कोर्ट में जा रहे थे, कभी एजी सर नहीं उपस्थित होते थे तो कभी जो है हमें डेट मिल जाती थी। अगर यही तेजी उस वक्त अपनाई गई होती तो साथियों आज ना
आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप नियुक्ति पत्र के लेटर को पाकर सोच रहे होते हैं कि यार अब स्कूल खुले, अब हम ननिहालों को शिक्षा देने के लिए जाएं। आगे 14 नंबर है साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ बेंच की एकल पीठ द्वारा विवादित प्रश्नों पर अभ्यर्थियों की आपत्ति करने पर यूजीसी की वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांच एवं रिपोर्ट आने तक स्थगन आदेश देने का राज्य सरकार द्वारा विरोध किया जाना समझ से भरे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को सरकार ने डबल बेंच में चैलेंज कर दिया है। सुनवाई भी 9 तारीख को होने जा रही है साथियों, देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है। अब हम आप लोगों को सबसे बड़ी खबर रिजवान अंसारी की तरफ से लेकर चल रहे हैं, जहां ताबड़तोड़ उन्होंने 4 याचिकाएं दाखिल कर दी है और इन 4 याचिकाओं में साथियों जीत तो किसको मिलेगी, क्योंकि 4 याचिकाएं बहुत याचिकाएं होती हैं साथियों, क्योंकि रिजवान नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी के कारण जो है इस भर्ती में कमजोर पड़े और इन सभी चीजों में हमारी बढ़त आगे रही। इसी के कारण उन्होंने बैक टू बैक 4 याचिकाएं दाखिल कर दी। ये कौन कौन से याचिकाएं हैं, चलिए हम आप लोग को एक एक करके रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं क्या उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट में टीम रिजवान अंसारी की 4 याचिकाएं हुए पूर्ण। याचिकाओं को आईए के माध्यम से किया गया दाखिल। टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अब तक 4 याचिकाओं की फाइलिंग हुई पूर्ण। 4 याचिकाओं में भिन्न भिन्न ग्राउंड और मजबूत फैक्टर्स तैयार किए गए। सभी याचिकाओं की बेहतरीन तैयारी यूपी बेसिक एजुकेशन के विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता एवं टीम के इंगेज काउंसलिंग श्री RK सिंह साहब का अतुलनीय योगदान रहा है। इसके अलावा टीम के अब तक के बने याचिकाओं को आईए के माध्यम से दाखिल करवा दिया गया है, जिसका आईए नंबर आप सभी लोगों को पता है कि साथियों याचिकाएं जो है दाखिल हो गई हैं। देख लीजिए, इसका आईए नंबर भी आप सभी लोगों को देखने को मिला। इसके अलावा अब जो भी याची बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द आईए के माध्यम से दाखिल करवा दिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में है यार ये कौन कौन सी याचिकाएं हैं, थोड़ा हम भी देख लें। तो यार आपके मन में सवाल चल रहा है तो देख लीजिए यार, वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं यार, ये तो लाइक कर देना भाइयों, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं यार। लाइक बिना करके जाना, बता के जाना कि क्यों आपने लाइक नहीं किया। तो साथियों हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अब जो है स्पेशल अपील की ओर। तो देख लीजिए यहाँ टीम रिजवान अंसारी की तरफ से दाखिल की गई इन 4 स्पेशल अपील। तो पहली स्पेशल अपील डायरी नंबर सहित आपको देंगे भाइयों। देख लीजिए, पहला स्पेशल अपील सूबेदार सिंह बराम आदर्श के नाम है। दूसरी स्पेशल अपील रमाकांत बनाम आदर्श के नाम है। इसमें कुछ अपीलें जो है आपको कल जैसे कि हमने दिखाया था कि लगभग बीटीसी के, क्योंकि बहुत से साथी जो है सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक जो है शिक्षा मित्रों का साथ देते आ रहे हैं, जिसमें कुछ बीटीसी भाई भी हैं, तो इनके लिए भी लड़ाई अब लड़ी जा रही है। तीसरी स्पेशल अपील भाइयों देख लीजिए, श्याम जी भारती वर्सेस आदर्श के बीच है। सभी डायरी नंबर देख लीजिए, अगर आपके मन में कोई भी समस्या है तो आप चेक कर सकते हैं। चौथा स्पेशल अपील है जो है अरुणेश कुमार आदर्श के बीच है। टीम सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई और हाई कोर्ट लखनऊ में सोमवार को होने वाली सुनवाई में नज़र बनाए हुए हैं। तो देख लीजिए, नज़र तो उनकी काफ़ी है, क्योंकि वो कहीं से भी थोड़ी सी भी चूक नहीं करना चाहते हैं कि जिससे आप लोगों को थोड़ी सी भी हानि पहुँचे। आपके लिए हर वो कुछ करने के लिए तैयार हैं जो आपको जीत दिला सके साथियों। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर दबाना, और जितने कमेंटों का आंसर हमने आपको मांगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।